हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद के बारे में। सूरदास के पद को आज हम पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस 2022 से लेकर 23 के काव्य खंड में से पहला चैप्टर आ रहा है, वह सूरदास है। सूरदास का पहले परिचय पढ़ लेते हैं, फिर सूरदास के पद को पढ़ेंगे एक एक लाइन। ठीक है, तो पहले सूरदास का पद पढ़ लेते हैं। जो सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही में माना जाता है। जो सूरदास है उनका जन्म 1478 में माना जाता है, और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रेणुका में हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के पास ही में माना जाता है। और वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जो सूरदास हैं वह किसके चेले थे? वल्लभाचार्य जी के। जो सूरदास हैं उनके गुरु जी का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हो गया। ठीक है, और वे कहाँ पर वैसे रहते कहाँ पर थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे, और वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और 1583 में परसौली परताव गांव में उनका निधन हो गया। और अब उनके 3 ग्रंथ हैं। ठीक है, उनके 3 ग्रंथ हैं। पहला है सूरसागर साहित्य लहरी, और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर्य की कविता में मिलता है। सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर्य ने मानव प्रेम की गौरव कथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है जो सूरदास है उन्होंने, और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। जो उनकी जो इन्होंने जो कविता लिखी है, उन्होंने जो पद लिखे हैं, उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सूरदास हैं उनकी भाषा कौन सी भाषा में वो लिखते हैं जो पद है, तो या उनकी क्या है? ब्रज भाषा में वह कवि। अब करेंगे पद। पहला पद पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि इस पद में क्या क्या बोला गया है। ठीक है, सो हमारे पहले आप पद को पूरा पढ़ते हैं, फिर समझें कि पद को पढ़ते हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़े भागी, अप्रस रहत सने तगात नाहिन मन अनुरागी, पुराइन पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी, ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद न ताको लाग, प्रीत नदी में पाऊ न बोरो दृष्टि न रूप पराग, सूरदास से अबला हम बोरी गुर चाटी ज्यों पाग। मतलब ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। ऊधो जो गोपियां हैं वह ऊधो से व्यंग करती हुई कह रही हैं कि ऊधो तुम तो अति बड़ी भागी हो, मतलब भाग्यशाली हो, कि तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अप्रस रहते सने तगाते नाहिन मनोरागी, कि तुम तो हमेशा प्रेम की रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मतलब नहीं, अनुरागी प्रेम में डूबा हुआ, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ, यानी तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं है। पुराइन पात रहत जल भीतर, फिर गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि पुराइन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। पुराइन पात मतलब कमल का पत्ता, पुराइन पात मतलब कमल का पत्ता, दे यहाँ पर क्या है? शरीर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि पुराइन पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी, कि तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बे से बचा रहता है। जो जल के भीतर जो कमल का पत्ता रहता है उस पर पानी का बूंद तक नहीं टिकता, ठीक उसी तरह तुम हो ऊधो, ये कह रही हैं गोपियां। फिर कह रही हैं कि ज्यों जल महातेल की गागरी बूंद न तागो लाग। फिर उन्होंने दूसरे से तुलना की आशा यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उनसे प्रेम नहीं किया, कि जिस प्रकार ज्यों जल महातेल की गागरी, जिस प्रकार तेल की गागरी, ठीक है,
यहाँ पर आप देखते हैं कि जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, जिस प्रकार जो जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। जो तेल की गगरी है और उस पर बूंद का एक तक बूंद नहीं टिकती, ठीक उसी तरह हो तुम ऊधो गोपियाँ कह रही हैं उनसे, ठीक तुम उसी तरह हो, उसी प्रकार तुम कृष्ण के संग रहकर उनसे अछूत रहे हो, तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने ही नहीं दिया। अब कह रही हैं, प्रीत नदी में पाऊ न बोरू, दृष्टि न रूप पराग। प्रीत 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 मतलब कहाँ है यहाँ पर प्रेम, पाऊ मतलब पाँव, बोरो डूबो, प्रीत नदी में पाऊ न बोरो, दृष्टि न रूप पराग, पराग मतलब मुग्ध। ठीक है, कि ये कह रहे हैं कि तुम उस प्रकार संग रहकर भी अछूत रहे हो, तुमने कभी उसके प्रेम को मन में आने ही नहीं दिया। अच्छा ही किया उदो कि तुमने कभी प्रेम को नदी में पाँव तक नहीं बोरे, जो प्रेम की नदी उसमें पाँव तक ना बोरे, ना ही तुम्हारी दृष्टि रूप पराग की कि रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पाग। गुर मतलब गुड़, चाट मतलब चींटी, पागी मतलब पगी हुई, लिपटी हुई। ठीक है, चाट माने चाटी माने चींटी। ठीक है, अब कह रही हैं इसमें अबला हम भोरी की गोपियाँ कह रही हैं कि यह तो हम ही भोली वाली अबला गोपियाँ हैं जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार ज्यों पागी मतलब लिपट गई हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटी लिपट जाती है। इस कथन में यही कहा गया है, इस पद में यही कहा गया है। इतनी सारी बातें कि जो उद्धव हैं, उद्धव गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम तो कृष्ण के संग रहकर भी उनसे प्रेम से अछूते रहे हो। फिर उन गोपियों ने दो चीज़ों से उनकी तुलना की, कमल के पत्ते से तुलना की और तेल की गागरी से तुलना की, और अपनी तुलना उन्होंने किससे की थी? चींटी की तुलना से की। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मन की मन में ही माज रही, कहिए जाए कौन पऊदो, नाहिन परत कहीं। अवध आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहित हंती गुहारी जिनती, ते उतते धार वही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा ना लही। ठीक है, मर ज्यादा ना लही। अब है मर ज्यादा ना लही, इसको इधर करते हैं फिर देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि मन की मन में ही माज रही, मन की मन में ही माज रही, कि माज मतलब अंदर, मन के अंदर ही, कि जो गोपियाँ हैं वह गोपियाँ हैं जो कृष्ण के मित्र को उद्धव को गोपियाँ वह उद्धव से कह रही हैं कि मन की मन में ही माज रही, कि उद्धव हमारे मन की प्रेम की भावना मन में ही रह गई है, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सके। ठीक है, वो कह रही हैं उद्धव से कह रही गोपियाँ की जो कृष्ण के ना ही तुम्हें प्रेम मिला, ना ही उनका भाव मिला, यूँ ही हमारा मन की भावना प्रेम भावना मन में ही रह गई हैं। अब हम जा किससे कहें उद्धव, तुम ही बताओ। कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही न परत कहीं, कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, कि अब तुम ही बताओ उद्धव, हम अपनी ये व्यथा किसे जाकर कहें, कि अवध की कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब तुम ही बताओ उद्धव कि हम ये अपनी व्यथा अपनी ये प्रेम की बात किससे जाकर कहें। नाहिन परत कहीं, कि प्रेम की पीड़ा को कहाँ भी तो नहीं जा सकता, जो प्रेम की पीड़ा है उसको कहाँ भी नहीं जा सकता। अब अवध आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अवध मतलब है आधार, अवध मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस का मतलब है यहाँ पर आशा, यानी कि अवध आधार आस आवन की, कि अब तक तो कृष्ण के आने की अवध की अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी, इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी। जो हमारे तन मन व्यथा सही मतलब जो अब तक तो हम तन मन की व्यथा सह रहे थे, ठीक है, अब परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए योग संदेश को सुनकर मेरी व्यथा और अधिक भड़क उठी, कि अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहिन बिरह दही, कि परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है, हम विरह की ज्वाला में जले जा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो कि हम जिस पर अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रहे थे,
उधर उधर से ही योग साधना की धारा वही चली आ रही थी। अर्थात हम चाह रहे थे कि किसने हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी। कि चाहे तो हिंदू गुआरी चिंतित उदते धार, मतलब हम चाह रहे थे कि किसने हमसे आकर मिले और हमारी प्रेम की भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए किसने से दूर करना चाहता है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा ना लही। क्यों मतलब कैसे। मर ज्यादा का मतलब यहाँ पर मर्यादा और लही मतलब नहीं रोको, ठीक, कोई बात नहीं। और सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, हम तो किसने ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी हैं। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है, भला हम धैर्य कैसे धारण करें। इस तीसरे पद को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत सपन दिवस निसी, कानय कानय जकरी। सुनत जोक लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। किसने हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हरे मतलब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, और हारिल मतलब एक हारिल पक्षी है, तो इसके समान यहाँ पर इसके हारिल की पक्षी के समान तुलना की गई है। पढ़ते हैं कि हमारे हरे हारिल की लकड़ी की गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमारे हरे हारिल की लकड़ी की हमारे लिए हरी हारिल के पंजों में थमी हुई लकड़ी के समान है। लकड़ी मतलब यहाँ पर लकड़ी, हरि मतलब भगवान कृष्ण की। उद्धव गोपियाँ कह रही हैं जो हरि कृष्ण भगवान है वह हमारे हारिल पक्षी के पंजों में जो लकड़ी जिस तरह वो एक हारिल पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी कभी नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह हम हैं उस लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कि हमने मन से कर्म से वचनों से, कि मन क्रम वचन नंद नंदन और कि कृष्ण के हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी की दृढ़ता से हुए बसाया हुआ है। और जागत सोवत सपन दिवस निसी, कानय कानय जकरी। कि हम जागते सोते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम रट लगते हैं। कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कानय कानय जकरी। कि हम जागते सोते रात दिन सुबह शाम, यह यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया कानय कानय जकरी मतलब कन्हैया कन्हैया नाम रटती रहती हैं। सुनत जोक लागत है ऐसो, ज्यों ज्यों करई ककरी। कि हमने जब तुम्हारे मुंह से योग साधना की बात सुनी तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा, कि ज्यों करई ककड़ी और अरुचिकर लगता है, मतलब जो कड़ी लगता है, कड़ी जो कड़ी ककड़ी होती है उसके समान लगा जब उन्होंने कृष्ण ने योग संदेश भेजा उद्धव के द्वारा। तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनना करी। कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए, व्याधि मतलब बीमारी ले आए, जो हमने ना तो कभी देखी ना सुनी ना देखी सुनी ना करी, जो हमने ना देखी ना सुनी और ना कभी इसका व्यवहार करके हमने देखा। ठीक, यह तो सुर तीन ले सौंपो, जिनके मन चकरी। की गोपियां कहने लगी उद्धव से कि तुम यह योगदान नहीं, योग साधना कि जो कृष्ण थे उन्होंने उद्धव के द्वारा क्या भेजा था, एक योग संदेश भेजा, तो उस संदेश को उन लोगों को दो। जो गोपियां कह रही कि यह आपने जो योग संदेश भेजा है उन लोगों को भेजो जिनका मन कैसा है, तिन्हीं ले सौंपो जिनका मन चकरी। कि जिनका मन हृदय भटकन में है, जिनकी कहीं कोई आस्था नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी। हम यह योग संदेश क्या करेंगे। कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तो
आपके प्रेम में योग संदेश का क्या करेंगे, हम तो आपके प्रेम में डूबे हुए हैं और ये योग संदेश उन्हें दें जो आपके प्रेम में कहता है इंटरेस्ट नहीं रखती। अब चलते हैं पद 4 की तरफ। पद 4 को पढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें रखेंगे ये वाला। पद 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। पद 4 में क्या कह रहा है 4 में कि हरे है जो राजनीतिक पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुर के समाचार सब पाए। कि हर हैं जो राजनीतिक पढ़ आए, हर मतलब कृष्ण, पढ़ आए मतलब सीख आए। कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़ आए हैं, श्री कृष्ण हैं जो राजनीतिक पढ़ आए हैं। समुझी बात कहत मधुर के समाचार सब पाए। मधुकर मान ब्रह्मर या भंवरा या उद और होते मतलब थे, पठाए मतलब भेजे। ठीक है, यहाँ पर समाचार सब पाए कि तुम्हारे बात को सुनकर, उद्धव तुम्हारे बात को सुनकर ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। कि समझ बात कहते माधुर के समाचार सब पाए, कि हम सब समाचार जान गई, जो आज तुम उद्धव संदेश लेकर आए हो उसको हम समझ गए। हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गए हैं। कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी वृद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। कि अचल राजनीति समझ गए हैं। एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, कि अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीतिक के ग्रंथ भी पढ़ाए आए। कि तुम अब तो श्री कृष्ण को अब गुरु ग्रंथ भी पढ़ाए आए। कि बड़ी वृद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कि अतः तुम्हारे हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की वृद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगे, यह सूचना मूर्खता है। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। कि ऊधो पहले बड़े लोगों की यह रीति होती है। कि ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। कि ऊधो जो बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब ना हमें तुम पर विश्वास है ना कृष्ण पर। चलो कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाए, जिससे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। अब मन में फिर पाइए चलत जो हित चुराए, जो कृष्ण जी चुरा ले गए थे। ठीक है, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से चुरा ले गए थे कि चलत। ठीक है, अब है ते क्यों अनित करे आपुन जे और अनित छुड़ाए। और परंतु हमें यह समझ में नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे, वे स्वयं हम पर अन्याय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम ना देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं? कि राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। कि सूर्य के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि उद्धव राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कि तो यही कहलाता है, राज धर्म तो यही कहलाता है कि प्रजा को सताया ना जाए। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपना दर्शन दें। इस पैराग्राफ 4 में यही कहा गया, यानी कि पद 4 में इतनी सी बातें की गई कि हरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये पद समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।